डायन के प्रेम में पागल। यह कहानी एक ऐसे प्यार की है जो सिर्फ अंधा ही नहीं था, बल्कि इस कदर अंधा था कि उस लड़की के रूप यौवन के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं करता था। यह कहानी है पागल प्रेम की, और उस प्रेमी का नाम रवि था। जी हाँ, रवि यही नाम था उस लड़के का। उम्र कोई यही 20-22 की होगी। देखने में हैंडसम, स्मार्ट लड़का, पढ़ने में भी ठीक ठाक था। शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह जिस कॉलेज में पढ़ता था वह शहर से थोड़ा बाहर था, और उसके आसपास जंगल फैले हुए थे। वह कॉलेज के ही हॉस्टल में रहता था। वह जिस हॉस्टल में रहता था वह 5 मंजिला था, और रवि का कमरा चौथी मंजिल पर था। उसके अगल बगल के कमरे में भी लड़के रहते थे। रवि लगभग रोज शाम को 5 बजे के आसपास अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठता और गिटार बजाता, और साथ ही कुछ गुनगुनाता भी था। उसे गाने का बहुत शौक था। बालकनी में बैठकर जंगल की ओर देखता हुआ जब वह गाता था, तब उसको लगता था कि वह प्रकृति के बीच में है। एक दिन जब वह बालकनी में बैठकर गिटार बजा रहा था और गा रहा था, तभी उसे लगा कि जंगल की ओर एक पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने इग्नोर किया। लगा उसका मन का भ्रम है। वह गाने में लगा रहा। इतना मगन हो गया गाने में कि उधर देखना भूल गया वो। लेकिन फिर उसे लगा कि कोई तो है जो पेड़ के पीछे से उसे इशारे कर रहा है। वह गिटार बजाना बंद करके खड़ा होकर उस पेड़ के आसपास देखने लगा, पर अब उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया, और साथ में यह भी कि हो सकता है कोई लड़का उधर घूमने चला गया हो। पर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वह पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी भी कोई छात्र अकेले नहीं जाता था। हाँ, कभी कभी कुछ स्टूडेंट ग्रुप बनाकर उधर चले जाते थे, पर अकेला कोई नहीं जाता था। खैर, वह फिर से आकर बैठकर गिटार बजाने लगा, पर अब उसका मन गिटार बजाने और गुनगुनाने में नहीं लग रहा था। अब उसका ध्यान बार बार उसी पेड़ की ओर जा रहा था। दूसरे दिन बालकनी में बैठकर गिटार बजाने से पहले रवि ने उस पेड़ की तरफ देखा। वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वह इत्मीनान होकर अपना टाइम पास करने लगा, गिटार बजाने लगा और एक गाना गुनगुनाने लगा। वह गुनगुना रहा था, पर बार बार उसका ध्यान उस पेड़ की तरफ ही चला जाता था। उसको लगता था कि कोई तो है जो उसका गाना सुनता है वहाँ से, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर अचानक उसे लगा कि पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा है, उसे देख रहा है। रात में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रवि बार बार इसी बात को सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने वही आकृति उभर कर आ रही थी। वह कोई लड़का जैसा तो नहीं दिख रहा था, कोई लड़की जैसी आकृति थी वो। कहीं उसी के कॉलेज की कोई लड़की तो नहीं थी वह? तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था। लग रहा था कि उसे उसके पास जाना चाहिए। आखिर कौन है वो? क्यों उसका गाना छुप कर सुनती है वो? अगले दिन रवि फिर बालकनी में बैठकर गिटार बजाने लगा। इस बार वह सजग था, और उसका ध्यान गिटार से ज़्यादा उस पेड़ की तरफ था जहाँ से उसे कोई झांक झांक कर देखता था। अचानक वह चेहरा प्रकट हुआ। उसे लगा कि यह तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वह उसे बुला रही थी, वह इशारे कर रही थी। रवि के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे वो जाए या नहीं जाए। लेकिन इतनी सुंदर लड़की उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। दूर से ही सही, लेकिन उसकी मोहिनी सूरत उसकी आंखों में बस गई थी। उसके दिल में उतर रहा था वह चेहरा। फिर जाने क्या हुआ। रवि ने गिटार एक तरफ रख दिया और चौथी मंजिल से छलांग लगा दिया। वो जैसे ही जमीन पर गिरने वाला था, उसे लगा कि किसी ने उसे लपक लिया है, और वह हवा में उड़ता हुआ उस पेड़ की तरफ चला गया। पेड़ के पास जब रवि पहुंचा और सामने देखा, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, गा रही थी। वो उसे प्यार से निहार रही थी। उसे देखकर रवि मदहोश हो गया और गाने लगा। एक सुरीला तान छेड़ दिया उसने। वह लड़की नाच रही थी, झूम रही थी और रवि गा रहा था। बेसुध होकर, सम्मोहित होकर गा रहा था। चौथी मंजिल से रवि को कूदता हुआ उसके बगल वाले लड़के ने देख लिया था। वह दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और उसने बतलाया कि रवि चौथी मंजिल से नीचे कूद चुका है और वह उड़ता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। उसके दोस्त पहले तो हैरत में पड़ गए कि आखिर ऐसा हो सकता है क्या। फिर सब के सब गुट बनाकर जंगल की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा रवि मदहोश होकर नाच रहा है, गा रहा है। आसपास कोई नहीं था, लेकिन लग रहा था जैसे रवि किसी के साथ नाच रहा है, किसी के साथ गा रहा है, खुश है, बेहद खुश है। उसके दोस्तों ने उसे टोका और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सम्मोहित सा झूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिलो दिमाग पर किसी और का कब्जा हो चुका था। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब रवि होश में नहीं आ रहा था, तब ज़बरदस्ती उसके दोस्तों ने उसे पकड़कर हॉस्टल ले आना ही उचित समझा। हॉस्टल में भी रवि बड़बड़ा रहा था, गा रहा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह हंस रहा था। अचानक एक लड़के को क्या सूझा। उसने ठंडे पानी से भरा बाल्टी उसके ऊपर पलट दिया। रवि शांत हो गया। धीरे धीरे होश आने लगा उसे। अपने चारों तरफ लड़कों को देखकर पहले तो वह चौंका। हालात का जब जायज़ा लिया तो पता चला कि उससे पहले उसको क्या हुआ था। दूसरे दिन रवि ने अपने दोस्तों को बताया कि उस पेड़ के पीछे कोई लड़की है जो अक्सर उसे अपने पास बुलाती है, पर जिस तरह वह गायब हो गई उसे लगने लगा वह लड़की नहीं कुछ और थी।